जो डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन है ये किस तरह से फंक्शन करती है, किस तरह से इसकी वर्किंग होती है और इसका कंस्ट्रक्शन क्या है बेसिकली। ठीक है, तो इसके बारे में आज के लेक्चर में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वॉशिंग मशीन का जो डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो किस तरह से हुआ। ठीक है, 17वीं सेंचुरी से पहले तो जो भी काम होते थे, जो भी कपड़े की जो धुलाई होती थी वो मैनुअली होती थी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंडस्ट्री 4.0 से पहले बहुत सारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हो चुके हैं, लेकिन उन रिवॉल्यूशन से पहले इंडस्ट्री 1.0 से पहले ज़्यादातर काम जो है वो मैनुअली होते थे। तो हाउस होल्ड वर्क भी बहुत सारे ऐसे थे जो मैनुअली ही होते थे, जो आज की डेट में हम मशीनों के थ्रू करते हैं। कुछ होम अप्लायंसेस के थ्रू जो हम करते हैं वो पहले जो है वो मैनुअली किए जाते थे। ठीक है, तो आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो कि अर्ली डेज में क्या होता था कि किसी नदी के किनारे या किसी तालाब के किनारे हम लोग जो है वो जो है कपड़ों की धुलाई और रिंसिंग जो है उनकी होती थी। ठीक है, उसके बाद जो 1797 के बाद में एक ऐसा जो है डिवाइस डेवलप किया गया, स्क्रबर जिसे हम कह सकते हैं, स्क्रब बोर्ड। ठीक है, तो हाथों से ना कपड़ों को रगड़ के इस डिवाइस पे जो है उन कपड़ों को जो है रब किया जाता था, ताकि उसके अंदर जो गंदगी है, जो मैल है वो बाहर निकल जाए। और उसको एक ऐसे टब में पानी भर के उसको घर में भी हम यूज़ कर सकते थे। यानी कि यहाँ पे कुछ एफर्ट्स जो है वो कम किए हमने। वो चीज़ें हम जहाँ जो तालाब या नदी के किनारे जाके हमें सारा ढेर ले जाना पड़ता था, अब वो जो है हम किसी घर के किसी कोने में उस काम को कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद जो 1851 का ये मॉडल है, ठीक है, ये एक हैंड पावर्ड वॉशिंग मशीन का इन्वेंशन हुआ इस दौरान। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो स्क्रबर था उसको एक राउंड शेप में बनाया गया और उसको कुछ गियर्स और इस तरह की मैकेनिज्म लगा करके, एक फ्लाईव्हील लगा करके और एक हैंडल के थ्रू पावर दी जाती थी। मीन्स इसको जो है हैंडल से रोटेट कराते थे और ये फ्लाईव्हील रोटेट करता था। उस रोटेट से जो स्क्रबर इसके अंदर होता था उसमें पानी भर के और कपड़े डाल के और जो डिटर्जेंट वगैरह उस टाइम पे जो भी होता था उसको उसके अंदर डाल के उसको रोटेट कराते थे और जो कपड़ों की जो धुलाई है वो इस तरह से हो जाती थी। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक मॉडल्स जो इन्वेंट हुए वो 90s के बाद हुए। ठीक है, तो 1908 में एक ऐसा मॉडल इन्वेंट हुआ कि जो पुरानी मशीन में मैनुअली जो हम पावर देते थे हैंडल से, अब वो इलेक्ट्रिक मोटर से हम देने लगे। कंसेप्ट वही था कि कोई एक ऐसा स्क्रबर टाइप है, उसके अंदर जो है आपके कपड़े हैं वो भरे हुए हैं और जो बाकी उसके अंदर डिटर्जेंट भी है, वाटर भी है और वो रोटेट कराना है। तो वो रोटेट पहले हम मैनुअली फ्लाईव्हील की हेल्प से करा रहे थे और अब ये हम इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से हम इसको करा रहे हैं। ठीक है, ये मॉडल काफ़ी पॉपुलर हुआ और काफ़ी पसंद किया गया और बहुत अच्छा इसने परफॉर्म। जो मैनुअली एफर्ट हम लगा रहे थे वो बचा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक बटन दबाना था और मोटर राउंड रोटेट करता था और कपड़े की धुलाई आसानी से हो जाती थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो डेवलपमेंट हुआ, जो रिमार्केबल डेवलपमेंट है 1950s के बाद हुआ। ठीक है, इसमें क्या था कि जो वॉशिंग मशीन विद स्पिन ड्राई फीचर वर प्रोड्यूस्ड। मीन्स कि अब तक जो भी मॉडल थे वो केवल रिंस करते थे, वो इसको ड्राई नहीं करते थे, वो कपड़ों की सिर्फ धुलाई करते थे। ठीक है, तो उसमें एक ऐसा जो फीचर है वो ऐड किया गया कि जो धोने के बाद में कपड़ों को सुखा भी दे, मीन्स उसको कपड़ों को जो है निचोड़ भी दे। ठीक है, तो इसको जो है मतलब 1951 में दिस इज द फर्स्ट ऑटोमेटिक मशीन वाज अपीयर्ड और ये भी काफ़ी पॉपुलर हुआ और उस टाइम पे जो है ये काफ़ी एक लेटेस्ट मशीनरी मानी जाती थी इसके फील्ड में। जैसे आज देखते हैं कि हम फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स जैसे कंसिडर करते हैं, उस टाइम पे ये मशीन भी इसी तरह से कंसिडर की गई थी, क्योंकि ये धुलाई के साथ साथ जो है कपड़ों को सुखा भी रही थी। ठीक है, इन 1958 सबसे पहली माइक्रोचिप कंट्रोल्ड ऑटोमेटिक मशीन जो है वो मार्केट में आई। ठीक है, ये वो दौर था जब कंप्यूटर का इन्वेंशन भी हो रहा था। ये इंडस्ट्री 3.0 का इनिशिएशन टाइम चल रहा था उस टाइम पे, जब माइक्रोचिप डेवलप हुई, इंटेल ने माइक्रोचिप डेवलप की। इसके बारे में मैं एक जो है आपको फर्स्ट इनिशियल लेक्चर्स में कुछ बता भी चुका हूँ कि फर्स्ट जो इंटेल ने माइक्रोचिप डेवलप की थी, किस किस तरह से उसका फीचर्स जो है डेवलप होते गए और आज तक कितने डेवलपमेंट होते रहे। तो दैट वाज द टाइम कि ये माइक्रोचिप बेस्ड मशीन थी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन था इस मशीन के अंदर। ठीक है, तो देखिए आप मतलब किस तरह से जो इन्वेंशन जो है फॉर्म लेता है
इनिशियल से और उसको फाइनल तक पहुंचते पहुंचते कितने फेजेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं और आपके माइंड में कोई आइडिया है तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से पूरी एकदम एक सोफिस्टिकेटेड शक्ल ले लेगा। कुछ प्रिमिटिव आइडियाज़ आएंगे कि इस तरह से करते हैं और धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। ये देखिए 1797, ठीक है, लगभग इसको 1800 मान सकते हैं, अब 2000 चल रहा है, तो 200 साल, 225 साल इसको वॉशिंग मशीन को एक प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी से जो करंट की जो टेक्नोलॉजी है एडवांस टेक्नोलॉजी तक आने में इतना टाइम इसको लगा, करीब 225 साल। ठीक है, एंड नाउ अब क्या है कि इन 2007, ये 2000 के बाद का जो टाइम है, इसमें इट वाज द फर्स्ट मशीन विद एयर वॉश। ठीक है, एयर का यूज़ करके इसमें इसको और ड्राई किया जाता था। ठीक है, उसके बाद कुछ और मॉडल भी आए। ठीक है, कि ये बिल्कुल वाटरलेस मशीन है, उसमें क्लेम किया गया कि हालांकि वो डोमेस्टिकली कम ही देखे गए हैं कि विदाउट वाटर जो है कपड़ों की धुलाई हो रही है या बहुत कम वाटर उसमें लग रहा है, तो इस तरह के भी इन्वेंशन हुए हैं, बट दीज आर ऑल्सो रिमार्केबल। ठीक है, पॉपुलरिटी में नहीं है वो एक अलग बात है, बट दीज आर ऑल्सो रिमार्केबल इन्वेंशन कि इस तरह के भी जो डिज़ाइन है वो मार्केट में आए कि वाटर कंजप्शन उन्होंने बहुत कम किया। ठीक है, एंड नाउ डेज जो वॉशिंग मशीन में अब हम यूज़ कर रहे हैं दे कंट्रोल्ड बाय स्मार्टफोन्स। ठीक है, स्मार्टफोन्स मीन्स IoT इनेबल्ड वॉशिंग मशीन। ठीक है, कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ करके आप इस वॉशिंग मशीन के जो ऑपरेशंस को कहीं से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज मशीन्स आर द न्यू कंसेप्ट्स नाउ। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इनिशियल लेवल से और इस एडवांस टेक्नोलॉजी तक का जो एक सफ़र है वो किस तरह से जो है, एक सिर्फ एक वॉशिंग मशीन की मैं बात बता रहा हूँ जिसको हम बहुत एक छोटा सा एक होम अप्लायंसेस के रूप में हम इसको मानते हैं, तो इसने कितना लंबा ट्रैवल किया। ठीक है, यहाँ तक इसको डेवलप होने में। ओके, सो वॉशिंग मशीन के जो कई जो टाइप हैं जो आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा पहले कि दो टाइप की जो वॉशिंग मशीन है सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलर है। एक तो ये है सेमी ऑटोमेटिक, दूसरी है फुल्ली ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है कि इसमें 2 ड्रम होते हैं। ठीक है, वन फॉर वॉशिंग द क्लॉथ एंड द सेकंड फॉर द ड्राइंग। ठीक है, कपड़ों को सुखाने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि पहले जो कपड़े होते हैं वो धुलाई के लिए अलग चैम्बर में डाले जाते हैं, धुलने के बाद में सुखाने के लिए दूसरे चैम्बर में मैनुअली डाले जाते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। फुल्ली ऑटोमेटिक जो मशीनरी होती है उसमें क्या होता है कि उसमें सिर्फ एक ही ड्रम होता है, उसमें ही धुलाई होती है और उसमें ही कपड़े को जो है सुखाया जाता है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक होती है, मीन्स ये आपका एक बार इसमें लोड कर दिया आपने जो कपड़े हैं, इसमें आप जो है सिर्फ जितने कपड़े हैं उसकी क्वांटिटी के हिसाब से वाटर लेवल सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, क्या किस टाइप का कपड़ा है, वूलन है या डेली यूज़ का जो कपड़ा है वो सेलेक्ट करिएगा और सिर्फ आप ऑन बटन दबा दीजिएगा तो अपने आप ही ये वाटर इनटेक लेगी, अपने आप ही ये धुलाई करेगी, अपने आप ही ये उसको जो है सुखा के बजर बजा देगी। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। दीज 2 मशीन्स आर वेरी पॉपुलर नाउअडेज। ओके, एक तीसरी टाइप की और मशीन होती है फ्रंट लोडेड मशीन। साइड से जो इसकी ओपनिंग होती है और इसके थ्रू जो है फ्रंट लोडिंग इसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें ये भी आपकी जो है फुल्ली ऑटोमेटिक ही होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस मशीन की जो फंक्शनिंग है, जो ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं उसकी जो एक एल्गोरिदम है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन जो है करना चाहूँगा इसमें। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऑपरेशन की बात करते हैं। ये मैकेनिज्म है इसकी जो एल्गोरिदम है और जो उसके ऑपरेशन है ये क्या क्या करेगा इसमें। ठीक है, सबसे पहले सपोज कीजिएगा आपने ये जो एल्गोरिदम से जो इंस्ट्रक्शन आया ये क्या क्या ऑपरेशन इसके अंदर होंगे। सबसे पहले चेकिंग होगा। चेकिंग क्या, वाटर लेवल चेकिंग और वाटर का टेम्परेचर चेकिंग। ये दो सेंसर उसके अंदर मेनली होते हैं, वाटर लेवल और वाटर टेम्परेचर। ठीक है, अगर ये ओके है, ठीक है, वाटर लेवल एक जो लेवल आपने सेलेक्ट किया एज पर द क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ वो है, वाटर टेम्परेचर कैसा है वो सेलेक्ट होने के बाद ओके, तो ओके सिग्नल जब जाएगा देन इट विल ड्राइव द मोटर। तो मोटर जब ऑन हो जाएगा, जितना उसमें टाइम होगा उस लेवल के हिसाब से अलग अलग टाइम के हिसाब से मोटर जो है रोटेट करेगी और टाइम आउट होने के बाद में क्या होगा, एक बजर बज जाएगा 5 सेकंड के लिए। नाउ द टास्क इज कंप्लीट। इन केस इसमें से कोई भी एक सेंसर एरर देता है, ठीक है, कि वाटर लेवल सही नहीं है या वाटर का टेम्परेचर सही नहीं है, तो क्या होगा, वो डिस्प्ले पे अलार्म जो है वो क्रिएट हो जाएगा और वो डिस्प्ले हो जाएगा।
ठीक है, या डोर अगर ओपन है तो भी वो डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि ओपन डोर के साथ में जो वॉशिंग मशीन है वो काम नहीं करती, आपको डोर क्लोज करना पड़ेगा, तो ये फॉल्ट भी है वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह से जो है ये इसकी फंक्शनिंग होती है। अब देखिए पीछे का जो इसका मैकेनिज्म है वो किस तरह से काम करेगा। ठीक है, अब सपोज करें कि जैसे ये आपका वॉशिंग है, वॉशिंग के फजी कंट्रोल है। ठीक है, कंट्रोल होने के बाद में टाइमिंग दिया, आपने प्रोग्राम सेट किया कौन किस टाइप का जो है आपको उसमें साइकिल सेलेक्ट करना है, कि वूलन के लिए करना है, कॉटन के लिए करना है, या जो ब्लैंकेट्स हैं उनके लिए करना है। तो इस टाइप के जो साइकिल्स हैं वो आप उसमें सेलेक्ट करेंगे। देन ओपन द गेट। ठीक है, तो ये आपका जो है डिस्प्ले में वेटिंग लिखा आएगा, इट विल क्लोज, तो ये भी डिस्प्ले पे लिखा आएगा। और उसके बाद जो है अगर आप उसको क्लोज कर दे रहे हैं गेट को, तो ये स्टार्ट का सिग्नल जाएगा। देन ऑपरेट वॉशिंग मशीन, तो ये वॉशिंग मशीन का ऑपरेशन जो है ये शुरू हो जाएगा, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है वॉशिंग मशीन का ऑपरेशन क्या क्या होता है। ठीक है, व्हेन द वॉशिंग मशीन ऑपरेशन इज कंप्लीट, तो ये इसको सिग्नल देगा, वेटिंग सिग्नल डिस्प्ले पे, डिस्प्ले साइकिल और डिस्प्ले का जो टाइम है ये इस पर डिस्प्ले होगा। फिर अगर जब ये साइकिल पूरा हो जाएगा तो यहाँ से इसको वॉशिंग का डिस्प्ले, वॉशिंग जो इसका लॉजिक है वहाँ पे इसका सिग्नल जाएगा। ठीक है, और अगर ड्राइंग करानी है, ये मतलब ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद में ये वेटिंग के बाद ड्राइंग करानी है, तो ड्राइंग वाला जो फजी लॉजिक है वो स्टार्ट हो जाएगा। देन टाइमर विल स्टार्ट और सेट प्रोग्राम जो भी है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से गेट की एंट्री होगी कि गेट क्लोज है या ओपन है। देन इट विल गिव द सिग्नल, और जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन परफॉर्म होने लगेंगे। तो ड्राइंग का ऑपरेशन वो अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ इसका वॉशिंग का ऑपरेशन दिखाया है। तो ये एक मतलब कोई पर्टिकुलर सेट प्रोग्राम सेट नहीं है, यू कैन चेंज। हर मशीन हर कंपनी का अलग अलग जो है एक लॉजिक हो सकते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स हो सकते हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट द एग्जाम्पल ऑफ द मशीन्स एल्गोरिदम, कि मशीन का एल्गोरिदम किस फंक्शन पे ये काम करती है। ओके, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। ओके, सो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसमें मेनली 4 पार्ट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला पार्ट है वॉशिंग मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म है वॉश करने के लिए वो क्या क्या हो सकती है। दूसरा कंपोनेंट है कंट्रोलर, जिसमें हम उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तीसरा कंपोनेंट सेंसर्स, जो अभी हमने देखा है कि जो टेम्परेचर और लेवल सेंसर्स के रूप में सेंसर्स भी हो सकते हैं। एंड 4 है एक्चुएटर्स, कितने एक्चुएटर्स, क्या क्या एक्चुएटर्स उसमें काम कर रहे हैं। तो एक तो इलेक्ट्रिक मोटर ही हो गया जो मेन उसको जो है ड्रम को रोटेट कराएगा, जो वॉशिंग ड्रम है। ठीक है, दूसरा वाटर पंप, वाटर को पंप करने के लिए और ड्रेन आउट करने के लिए ये 2 एक्चुएटर्स हो सकते हैं उसमें। ठीक है, तीसरा है एलईडी लाइट्स। ठीक है, एलईडी जो लाइट होगी जो डिस्प्ले करेगी टाइम को, वो लाइट्स का भी वो भी एक्चुएटर्स में ही आते हैं। एंड नेक्स्ट है बजर, जब ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तो किस तरह से वो बजर बजा के अलर्ट करेगा यूज़र को कि ये आपका फंक्शन पूरा हो चुका है, नाउ यू कैन इजेक्ट द क्लॉथ्स फ्रॉम द मशीन्स। ठीक है, अब देखिएगा मेन जो कंपोनेंट्स हैं उसमें वॉशिंग ड्रम होता है। ठीक है, रिंसिंग ड्रम होता है और मैकेनिकल कंपोनेंट्स। मैकेनिकल कंपोनेंट मीन्स मोटर से ये ड्रम किस तरह से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, मतलब कितने गियर्स लगेंगे बीच में, बेल्ट मैकेनिज्म है या कोई भी इस टाइप की जो कोई मैकेनिज्म होगी वो मैकेनिकल कंपोनेंट्स में आ जाती है। ठीक है, तो ये आपके मेनली 4 मेन कंपोनेंट्स हैं किसी भी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर। ठीक है, कंट्रोलर में क्या होगा कि जो उसको कंट्रोल करेगा माइक्रो कंट्रोलर, एक आईसी होगी जिसके अंदर आप उसकी जो साइकिल्स की प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तो वो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होगा और उसी से आपकी इनपुट आउटपुट डिस्प्ले भी होगी जिस पे आप थोड़ा सा मैनुअल कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जो है कंट्रोलर की कैटेगरी में ही डाला है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन को आप मैनुअली भी कंट्रोल कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले यूनिट, कि आपने इनपुट पे दिया कि मुझे 10 मिनट चलानी है या 5 मिनट चलानी है, तो आप उसको डायरेक्टली भी कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग अपना काम करेगी अगर आप उसको फुल्ली ऑटोनोमस मोड पे चलाएंगे, बट आप उसको अगर मैनुअली भी चलाना चाहते हैं तो यू कैन कंट्रोल द मशीन विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले। ठीक है, तो दैट्स वाई दीज आर द कंट्रोलर। तो ये मेन कंपोनेंट्स हैं मशीन के। ओके, सो
कुछ इस तरह का एक लेआउट होता है मशीन का, जो मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका, एक वॉशिंग ड्रम होता है, ठीक है, एक ट्यूब की फॉर्म में होता है। ये आपकी टॉप लोडिंग मशीन का एक कटआउट सेक्शन है। तो इसमें एक वॉशिंग ड्रम होता है और इसके अंदर क्या होता है कि एक एजिटेटर, इसको हम बोलते हैं। एजिटेटर का काम क्या होता है कि जो उस ड्रम के अंदर पानी भरा हुआ होता है उसके अंदर एजिटेशन क्रिएट करना, मीन्स उसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में कि पानी के अंदर ये खलबली मचा देता है, ठीक है। तो इसके अंदर साथ में क्या होते हैं कि जो आपके जो क्लोथ्स हैं वो भी पानी के साथ में इस तरह से घूमते हैं कि उनके अंदर का जो डस्ट है या मैल है वो निकल जाता है बाहर, ठीक है। डिटर्जेंट इसके अंदर मिक्स होता है पानी के अंदर, उसकी हेल्प से वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो एक ये पार्ट होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एजिटेटर इसका, ठीक है। और ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है मोटर के थ्रू, ठीक है। ये गियर्स के थ्रू ये मोटर कनेक्टेड है और इससे ये कनेक्टेड होता है। दूसरा होता है आपका आउटर ट्यूब। इनर ट्यूब में देखिएगा, ये इनर ट्यूब थोड़ी सी जालीदार है, पोरोस है, ठीक है। इसके अंदर जालियां बनाई गई हैं। ये किस काम आता है अभी डिस्कस करते हैं इसके बारे में भी। दूसरा होता है आउटर बॉक्स। ये वाटर को कंटेन रखता है अपने साथ में, ठीक है, वाटर को बाहर नहीं निकलने देता। और यहाँ पे ये एक गैस्केट सील्स है। गैस्केट सील्स मतलब जो पानी इसके अंदर भरा हुआ है वो सील्ड है और इस शाफ्ट के मतलब मोटर से शाफ्ट कनेक्टेड है, उसके थ्रू बाहर नहीं निकल पाता। तो ये सीलिंग यहाँ पे बहुत नेसेसरी है इसकी, ठीक है। तो ये इसके हो गए वॉशिंग पार्ट। उसके बाद आता है वाटर पंप। पानी को पंप करने के लिए इसमें वाटर पंप की ज़रूरत होती है। तो ये पानी बाहर से जो कनेक्टेड होती है प्लम्बिंग के थ्रू, ये कनेक्टेड होती है पाइपलाइन और इसके थ्रू पानी जो है इसके अंदर वो डालता है। और यहाँ पे इसी के अंदर ही एक कनेक्शन होता है इजेक्ट करने के लिए। पानी को जब बाहर निकालना होगा तो वो एक इजेक्टर, एक सोलेनॉइड से जुड़ा हुआ एक वाटर एक गेट होगा, उसके थ्रू जो है वो पानी बाहर भी निकाला जा सकता है व्हेन द साइकिल विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये आपके जो है इसके कनेक्शंस हैं, ठीक है, वाटर के इनलेट कनेक्शंस और आउटलेट कनेक्शन, ठीक है। तो ये इसका मेनली एक कट सेक्शन है। ऊपर क्या होता है, एक इसमें जो है पैनल्स होते हैं और डिस्प्ले टाइप होता है, टच स्क्रीन टाइप होता है या बटन टाइप भी होता है, ठीक है। वो अलग अलग मॉडल की मशीन में अलग अलग टाइप का होता है। बट मेनली जो कंपोनेंट है वो ये है कि ये वाटर ट्यूब है, एक इनर ट्यूब है, एक आउटर ट्यूब है। अब इनर ट्यूब जो है वो पोरोस क्यों है, उसके अंदर ये जाली क्यों लगी है, उसका रीज़न ये है कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के कंसेप्ट में होता है कि आउटर जो ट्यूब है उसके अंदर वाटर कंटेंट रहता है और जब आपके एक बार कपड़ों की धुलाई हो चुकी है तो क्या होगा कि ये वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ कपड़े पड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि गीले हैं। अब क्या होगा कि मोटर के थ्रू नेक्स्ट साइकिल जो होगा वो इस जालीदार जो ट्यूब है इसको रोटेट कराएगा बहुत तेज़ी के साथ में। तो क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा, कपड़े आउटर डायरेक्शन में जो है वो जाके साइड से वॉल से चिपक जाएंगे। तो क्या होगा, ये और तेजी के साथ इसको रोटेट कराएगा तो कपड़ों के अंदर का जो पानी है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग के पानी की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इन जाली की वजह से बाहर निकल जाएंगी और इस कंटेनर्स में होते हुए वो नीचे सीधे ड्रेनेज में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ड्राइंग के लिए काम आता है कि इसको जो है ड्राई करना है, कपड़ों को सुखाना है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करके पानी के ड्रॉपलेट्स को कपड़ों से बाहर निकाल देता है। तो ये कपड़े इस वजह से जो है आपके ड्राई आउट हो जाते हैं, ओके। अब इसका इनसाइड मैकेनिज्म देखते हैं कि इनसाइड क्या होता है, एक मोटर किस तरह से। ये बेसिकली बिल्कुल बॉटम से इसका जो है हमने फोटो लिया हुआ है मशीन के अंदर का, ठीक है। तो सेंटर पे जैसे ये ड्रम का पार्ट है, सेंटर पे ड्रम, और यहाँ से सेंटर से पावर जानी है तो साइड में एक मोटर लगा होता है जो बेल्ट के थ्रू सेंटर शाफ्ट को जो है रोटेट कराता है, ठीक है। ये बॉटम से है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा ये, बट ये बॉटम से पिक्चर ली गई है मोटर की, ठीक है। तो साइड में मोटर है। अब एक साइड में मोटर हैंग करेगा तो दूसरी साइड में हमें काउंटर वेट लगाना पड़ता है जिससे ये बैलेंस रहे, ठीक है। अगर हम सेंटर पे यहाँ पे पिवट है और एक तरफ से अगर मोटर लगा हुआ है तो ऐसे बेंड कर जाएगा, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे काउंटर वेट लगा देते हैं जिससे वो बैलेंस रहे, ठीक है। तो इस तरह से जो है मोटर की जो है नीचे फिटिंग्स होती हैं। अब देखिएगा इनसाइड अ वॉशिंग मशीन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एक इनर ट्यूब होती है और एक आउटर ट्यूब होती है, ठीक है। इनर ट्यूब का क्या काम है, ये ड्राई करने के लिए, कपड़े को सुखाने के लिए काम आती है, और आउटर ट्यूब है वाटर को कंटेन करने के लिए काम आती है, ठीक है। और ये दोनों
कंसेंट्रिक होते हैं, मतलब इनर ट्यूब उसके ऊपर आउटर ट्यूब, वो कंसेंट्रिक हो गए, दोनों रोटेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोटर, ठीक है। और बीच में जो शाफ्ट होती है वहाँ पे एक एजिटेटर लगा होता है, ठीक है, एक प्लास्टिक के फिन्स टाइप होते हैं, ठीक है। तो जब ये रोटेट करेगा तो पानी के अंदर जो है ये एजिटेशन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से जो कपड़ों की जो है धुलाई होती है, ठीक है। जैसे हम लोग भी हाथ से क्या करते हैं, अगर हाथ से अगर हमें बकेट में कपड़े धोने होते हैं तो बकेट में कपड़े भरने के बाद में उसमें डिटर्जेंट डाल के हाथ से ऐसे करते हैं, तो हम भी क्या कर रहे हैं कि उसमें एजिटेशन क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर जिसकी वजह से जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स के अंदर जो मैल भरा हुआ है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। तो सेम फंक्शनिंग जो है वो एजिटेटर इसमें करता है, ओके। ये मोटर है, ओके, ये साइड से लगा हुआ है और इसके अंदर जो है बेल्ट के थ्रू यहाँ से सेंटर जो शाफ्ट है उसको हम रोटेट करा रहे हैं, ओके। इसमें कुछ प्लम्बिंग्स पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे ये आपका हॉट और कोल्ड वाटर इनलेट्स होगा, ठीक है, जो हमारे जनरली घरों के अंदर जो वॉशरूम होते हैं, वॉशरूम में 2 पाइप की सप्लाई होती है मेनली, ठीक है, एक हॉट वाटर की और एक कोल्ड वाटर की, ठीक है। तो उन दोनों पाइप को कनेक्ट कर दिया जाता है और उसके अंदर ये इनलेट कैसे होगा, इसके गेट पे हम सोलेनोइड जो ऑपरेटेड गेट वाल्व होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जब हॉट वाटर की रिक्वायरमेंट होगी तो ये रिले ओपन हो जाएगी तो हॉट वाटर आ जाएगा, और जब कोल्ड वाटर की रिक्वायरमेंट होगी तो ये रिले ऑपरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका कोल्ड वाटर उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से जो है ये दोनों वाल्व जो है ऑपरेट होंगे, ओके। और ये कनेक्टेड होता है जो वाटर आउटलेट में यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर आउटलेट, बट दिस इज आउटलेट फॉर दिस इज कनेक्टेड टू द मेन इनलेट ऑफ द मशीन। तो इसलिए इसको जो है प्लम्बिंग जो कंपोनेंट है वो मशीन से कनेक्ट होता है इसी तरह से, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इसकी ड्राइव मैकेनिज्म। जो मोटर है, मोटर के थ्रू जो इसके अंदर पावर जारी है वो किस तरह से जो है मोटर के अंदर जा सकती है, ठीक है। एक तो हो सकता है कि ये डायरेक्ट इसके अंदर जो मोटर है वो हम फिट कर दें, ठीक है, ये डायरेक्ट ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। मोटर से सीधा शाफ्ट को कनेक्ट कर दिया और मोटर की जो है स्पीड को हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो इसमें वे है वो ये है कि इस पे सेंटर पे मोटर ना लगा करके इस पे एक पुली लगा दी जाए और उस पुली से मोटर को कनेक्ट किया जाए, तो मोटर साइड में जो है पावर जो है देगा और इस बेल्ट के थ्रू जो है सेंटर शाफ्ट पे पावर जाएगी, यानी कि एजिटेटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे मोटर की स्पीड हाई है और पुली से बड़ी पुली लगा के हमने उसकी स्पीड को जो है रिड्यूस कर लिया है, कम कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये ड्राइव मैकेनिज्म हो सकती हैं। और कुछ ऐसे भी मैकेनिज्म हो सकती हैं कि उसमें जो एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन का भी यूज किया जा सकता है टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द ड्रम्स, ठीक है, क्योंकि मोटर की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है जनरली और उसकी स्पीड को हमें कम करना होता है, तो एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन की हेल्प से भी उसकी स्पीड को हम कम कर सकते हैं, ओके। तो ये पंप है, पंप का सिंपल सा कंसेप्ट है कि वाटर को जो है इम्पेल करना, ठीक है, और इसके अंदर एक छोटा सा इम्पेलर होता है और एक जो है इसकी बॉडी होती है, उसके अंदर हम उसको एक छोटे साइज का जो है पंप होता है जो वाटर को उसके अंदर पंप करता है मशीन के अंदर, ठीक है। और इसके छोटे छोटे ये बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे ये गैसकेट है, सीलिंग है, ये बेस है इसका, ठीक है, ये प्लेट असेंबली है जो इधर से लग जाएगी और ये पुली है और ये सीधा मोटर की जो बेल्ट है उससे कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो ये पंप करता रहता है वाटर को, ओके। ओके, अब देखिएगा इसकी प्रोसेस क्या क्या है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले फिलिंग होगी, ठीक है। फिलिंग मीन्स इसमें वाटर की और जो क्लॉथ्स हैं उनकी फिलिंग होगी और जो डिटर्जेंट है वो उसके अंदर डाला जाएगा, ठीक है। उसके बाद एजिटेटिंग होगी। एजिटेटिंग मीन्स ये रोटेट करेगा और इसकी जो अंदर जो है वो धुलाई चालू हो जाएगी, ठीक है। फिर उसकी ड्रेनिंग होगी। ड्रेनिंग मीन्स जो पानी गंदा हो चुका है, जो डिटर्जेंट जिसमें मिक्स है और जो कपड़ों का जो गंदगी है वो उसके अंदर मिक्स है, उसको ड्रेन करा जाएगा, बाहर निकाला जाएगा पानी को, ठीक है। फिर उसकी रिंसिंग होगी। रिंसिंग मीन्स उसके अंदर फ्रेश वाटर जाएगा, फ्रेश वाटर से फिर से एजिटेटिंग होगी और उसके बाद जो उसके अंदर जो रह चुका था रेजिड्यू, जो गंदगी रह चुकी थी वो फिर से बाहर निकलेगी और फिर से ड्रेनिंग होगी। ड्रेनिंग होने के बाद में फिर उसकी स्पिनिंग होगी। स्पिनिंग मीन्स ये जो जाली वाला जो ड्रम है ये रोटेट करेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू उसका जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। एजिटेटिंग मीन्स कि उसके अंदर जो एजिटेटर है वो किस तरह से रोटेट हो रहा है, उसका यहाँ पे एक छोटा सा
जो उसका एल्गोरिदम है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि ये मोटर को स्टार्ट करना है, बेसिकली ये मोटर है। ठीक है, तो सबसे पहले वाटर लेवल का जो रिले है वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कनेक्ट हुआ। ठीक है, ये कनेक्ट हुआ तो ये आगे पहुँचा तो अब यहाँ पे देखेगा कि जो वाटर का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर स्विच वो किस उसमें करना है। ठीक है, अगर ये वाला कनेक्ट है टेम्परेचर, ठीक है, तो ये हॉट वाटर का जो वाल्व है वो खुल जाएगा। ठीक है, और अगर वो कोल्ड वाटर की रिक्वायरमेंट है तो ये वाला कनेक्ट हो जाएगा, ये डिसकनेक्ट हो जाएगा, तो कोल्ड वाटर का जो सप्लाई है वो चालू हो जाएगा। जो शुरू में दो रिले दिखाई गई थी वो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर की ये रिले हैं। उसके बाद क्या होगा कि जब ये मैकेनिज्म हो जाएगा तो क्या होगा कि ये मोटर जो है स्टार्ट हो जाएगा। इन केस अगर वाटर लेवल अभी पूरा नहीं है तो क्या होगा कि ये जो कनेक्शन है वो यहाँ से हो जाएगा और लीड स्विच जो है वो ऑफ हो जाएगा, मतलब ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही डिसकनेक्ट हो जाएगा तो मोटर अपने आप जो है ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है मैकेनिज्म है। और ये आपके जो कनेक्शंस हैं, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं, ये रिले इस तरह से आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, तो जो एजिटेटिंग है वो इस तरह से आपकी काम करेगी। ओके, एंड द ड्रेनिंग पार्ट में क्या होता है कि जो ड्रेन पंप है वो सिंपल एक सोलेनॉइड वाल्व होता है बेसिकली। तो क्या होगा कि जब ये आपकी फंक्शनिंग पूरी हो जाएगी तो ड्रेन पंप को सिग्नल जाएगा ऑटोमेटिकली, तो ड्रेन पंप जो है ओपन हो जाएगा, तो इसके अंदर जो वाटर है वो सारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एंड रिंसिंग मीन्स कि जो है एक बार फिर से इसके अंदर वाटर आके फिर से एजिटेटिंग होनी है और फिर से उसको जो है वापस जो है ड्रेनिंग हो जानी है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिंसिंग। तो रिंसिंग में भी जो है इसी तरह से जो रिले जो अभी मैंने पहले डिस्कस करा था वो रिले इसी तरह से काम करेंगी कि पहले वाटर आएगा, उसके अंदर बाद में एजिटेशन होगा, एजिटेशन होने के बाद में फिर से वो ड्रेनिंग हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिंसिंग। ठीक है, स्पिनिंग मीन्स जब ये पूरा रिंसिंग होने के बाद में सारा पानी इसका ड्रम का बाहर निकल जाएगा तो ये जो अंदर वाला जाली वाला जो पार्ट है ये रोटेट करेगा हाई स्पीड से, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी वाटर ड्रॉपलेट्स पे, तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो बाहर निकल जाएंगे और ये कुछ हद तक जो है यहाँ पे कपड़े इसके अंदर ही सूख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आप इनको यहाँ से इजेक्ट करके आप इनको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, मैकेनिज्म है वॉशिंग मशीन का। देखने में बड़ा सिंपल लगता है कि घर में वॉशिंग मशीन रखी है और आपने उसमें कपड़े डाले और वो सब धुल गए। ठीक है, लेकिन उस लेवल तक उसको आने के लिए कितना हाई लेवल ऑफ इंजीनियरिंग और मैकेनिज्म उसके अंदर यूज़ होता है। ठीक है, तो आप इसको जो है समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, कि किस तरह से ये काम कर सकते हैं।